हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे थे, जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन करना सीखा था, असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना सीखे थे। अब आगे आपको फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने सीखने हैं और उसमें हमने सीखना है सिंप्लीफाई। अब आप लोग सोचेंगे कि सिंप्लीफाई तो हमने पहले सीख लिया है, अब क्यों? तो वो जो सिंप्लीफाई सीखा था हमने वो इंटीजर्स का सीखा था, अब हमें फ्रैक्शंस का सीखना है। तो आज हम दो चीज़ सीखेंगे, एक ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रैक्शंस का सिंप्लीफाई में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, उन चीज़ों के उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है हमें। तो जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं वह कई टाइप्स में मिलते हैं हमें। जो पहला केस इसमें मिलता है वो इस तरह का मिलता है, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शंस यानी मोर देन टू फ्रैक्शंस, टू या टू और मोर देन टू, तो उसमें क्या होता है डिनोमिनेटर सेम हो। पहले केस क्या मिलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करना है आपको, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको डिनोमिनेटर एक बार लिखना है, न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम राइट डाउन करनी है, यानी कि 5 प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, और फिर दोनों को प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। यानी कि ध्यान के रखना है आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेथड अलग नहीं है, मेथड सेम है, बस साइन का ध्यान रखना है, ऑपरेशंस का ध्यान रखना है। प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो 5 और 2 प्लस कर देंगे, कितना जाएगा 7/9। और अगर सब्ट्रैक्शन में सेम क्वेश्चंस लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो माइनस कर देंगे यहाँ पर 3/9। अब आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि जो फ्रैक्शन होता है उसको हमेशा सिंपलीस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जितना वो सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। इट मीन्स कि 3 से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होगा 1/3, इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसी फॉर्म में एक अलग फॉर्मेट की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में भी मिलते हैं जिसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म दिया जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो डायरेक्ट हम नहीं सॉल्व करते हैं, उसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कल सिखाया गया था। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होता है, 2 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 और न्यूमरेटर की वैल्यू प्लस करेंगे 7/2, 2 4 जा 8 1 9/2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो अभी आपको जैसे बताया गया सीधे प्लस करके सॉल्व कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं जो सेकंड केस देखते हैं, तो सेकंड केस में क्या है हमारा, जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, यानी पहली कंडीशन जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल था तो हमने सॉल्व किया। अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करना। तो एलसीएम आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना, सॉल्व करके दिखा दिया गया आपको वर्किंग एरिया में, इसको कर लेना आप लोग। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा सीखना है। एक्चुअली बच्चों इसको सीखने का एक और मेथड है, इजी मेथड है थोड़ा सा, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग वो मेथड सीखेंगे जो हर एक क्वेश्चंस के लिए अप्लाई हो सके। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करना आप लोग समझने की और सीखने की। पहला काम क्या होता है कि जो पहले फ्रैक्शन होता है इसके डिनोमिनेटर से हम एलसीएम वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। जो हमारा एलसीएम आया है वो श्योर किसी न किसी एग्जैक्ट फॉर्म में डिवाइड होगा, यानी कि पॉइंट में नहीं जाएगा, किसी न किसी नंबर में टेबल में वो जरूर आएगा। तो 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 1 टाइम्स आता है, तो वो नंबर यहाँ लिखना है आपको, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखनी है, फिर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई साइन, यानी ये सेम रहेगा आपका। जो एक के लिए अप्लाई होता है भाई 2 3 4 जितने भी फ्रैक्शन होंगे सबके लिए एक ही कंडीशन अप्लाई होंगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14, और डिनोमिनेटर की वैल्यू तो सेम रहेगी, 14 और 3 कितना होता है 17/8। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, छोटा सा फॉर्म, कि इससे इसको डिवाइड करना है और जितनी बार में आएगा वो मल्टीप्लाई करना है। आइए एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये था 2 फ्रैक्शंस, अब 3 फ्रैक्शंस के साथ कैसे सॉल्व होगा। इसमें अगर हम देखें तो 3/8 है, प्लस 5/16 है, प्लस 13/24 है। अगर हम इन तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 8, 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा 48। आप लोग इसको पूरा फाइंड आउट कर लेना। वैसे एलसीएम कितना आएगा 48। अब 8 की टेबल से हम 48 को पहले हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 48 जो एलसीएम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी बाहर ड्रॉ करके 48 नीचे लिख लेंगे। अब
8 की टेबल में चेक करेंगे 48 कितनी बार में आता है, तो 6 टाइम्स। कितनी बार में आता है, 8 6 से 48, 6 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की वैल्यू, प्लस का साइन है तो प्लस का। अब 16 के टेबल में 3 टाइम्स आता है तो 3 मल्टीप्लाई 5, 24 के टेबल में 2 टाइम्स आता है तो 2 मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 एंड 13 2 जा 26। तीनों को प्लस करेंगे तो बाइनरी प्लस करना भी होता है नहीं, सीधे सीधे जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, थिंकिंग बढ़ती है, वो आपको प्रोसेस बताया गया था, तो प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 13 और 6 19, 9 कैरी करेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 और 1 5, यानी 59 अपॉन 48, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। बाकी अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं तो में भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। अगला फॉर्मेट कि वो अब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी कभी कभी दिया जाता है जिसमें एक के नीचे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होती है, तो जब भी कोई वैल्यू नहीं होगी तो इसके नीचे कितना लेते हैं हमेशा 1, और ये हमारा मिक्स्ड फॉर्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो एज इट इज लिख देंगे। अब इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए, 4 3 जा 12 और 1 13 अपॉन में 4। आगे अगर चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों, हम बार लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, तो 4 टाइम्स ही मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 15। 4 की टेबल में 4 कितनी बार में मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 13, 15 4 से कितना हो गया 60, प्लस 13 1 जा 30। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और 6 1 7, 73 अपॉन में 4। अब आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आंसर भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही फाइंड आउट करेंगे। तो मिक्स्ड में फाइंड आउट करना आपको सिखाया गया है पीछे, डिवाइड करके यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, 18 होल ऑफ 1/4 आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें में प्लस और माइनस दोनों साथ में दिया और उसके साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन में 3, 6 5 जा 30, 31 अपॉन में 6 और 6 2 जा 12, 5 17 अपॉन में 6। आप ध्यान रखना ये कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं बड़ा सा, जो इसका एलसीएम आएगा वो नीचे लिखते हैं। एलसीएम 3 6 6 का कितना आएगा 6, आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई 17, प्लस 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा 1, मल्टीप्लाई 31 न्यूमरेटर की वैल्यू, यानी कि जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे उसी न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा 1, मल्टीप्लाई 17, बीच में जो साइन होगा वो साइन यूज करना है, प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। अब 17 2 जा 34 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 13 1 1 जा 31, माइनस 17 1 जा 17, सॉल्व कर लेंगे। पहले प्लस सॉल्व कर लिया हमने, 4 1 5 3 3 6, जरूरी नहीं है कि पहले यहीं से सॉल्व करें, हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, एज यू विश, आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। माइनस कर लेंगे, वैल्यू कितनी मिलेगी 48 अपॉन में 6, कितनी बार में आएगा 8। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर मिलता है तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर नहीं मिला तो सीधे सीधे ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, मिक्स्ड भी है, प्लस भी है, और उसके साथ एक और आ गया क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के साथ कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है, जैसा अभी तक आपने सीखा वही काम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। पहले इम्प्रॉपर में हम लोग कन्वर्ट करते थे, वेरी गुड, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 3 जा 27 और 5 32 अपॉन में 9, माइनस 3 2 जा 6 1 7/2, 12 1 जा 12, 5 17 अपॉन में 12, 6 1 जा 6 5 11 अपॉन में 6, यानी कि ये हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया और उनके साथ वही साइन लगा लिया और ब्रैकेट यूज कर लिया जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था। अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 9 2 12 और 6 का, तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा हमें 36। तो सबसे पहले बार ड्रॉ करेंगे, बार लाइन खींचेंगे और उसके बाद 36 लिखेंगे। अब 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स मिलता है, 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 32,
माइनस का साइन है तो माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 2 की टेबल में 36 कितने टाइम से मिलता है हमें? 18 मल्टीप्लाई 7। 12 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई 17। 6 के टेबल में 6 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की वैल्यू 11। तो ये फॉर्मेट में भी अब समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, क्योंकि कई क्वेश्चंस हो गए इसी के बेस्ड पे। डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से, उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 का 4 में तो मिलेगा हमें कितना? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 18 7 जा 126, 17 3 जा 51 और 11 6 जा 66। 128 सेम राइट डाउन करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। तो 6 से 1 माइनस करेंगे 5, 12 से 5 माइनस करेंगे 7। ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो साइन लगाएंगे, प्लस का 66। अब यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन अपना यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया है? माइनस किया है। 8 से 5 माइनस करेंगे 3, 12 से 7 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 5, प्लस का 66 अपॉन में 36। जब इनको प्लस करेंगे हम तो वैल्यू मिलेगी 119। अब हमने आपको पहले ही अभी 2 क्वेश्चंस पहले बताए थे कि अगर क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फॉर्म में होगा तो आंसर भी हम मिक्स्ड फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे। तो मिक्स्ड में फाइंड आउट कर लेंगे। 36 को जब हम डिवाइड करेंगे, 36 को जब डिवाइड करते हैं हम, सॉरी 119 को 36 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, कितना मिलेगा? 108। और जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 11। यानी कि ये नंबर यहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर 36 नीचे। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शंस का सम आपको समझ में आ गया होगा। ये जरूर ध्यान रखना आप लोग कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझना जरूरी है आपके लिए। इस क्वेश्चन को समझ करके अच्छे से कर लेना आप लोग प्रैक्टिस। इसके बेस्ड पे आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जरूर प्रैक्टिस करना, सेल्फ प्रैक्टिस करना। सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा बट फाइनल आंसर जरूर मिलेगा आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।